हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग को कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बताएंगे। कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग करते कैसे हैं, किसका कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और रेलवे एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो इसके पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग दो टाइप के होता है। एक को वर्ड कोडिंग कोडिंग बोलते हैं, दूसरा लेटर कोड। ठीक है, शब्द कूट होता है और अक्षर कूट होता है। हम आपको बताएंगे कि शब्द कूट और अक्षर कूट को कैसे कैसे एग्जाम्पल में कैसे आता है, बट हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि शब्द कूट होता क्या है और अक्षर कूट होता क्या है। देखो, और कोडिंग डिकोडिंग इसका मतलब है कि कुछ चीज़ दिया रहेगा, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख करके वो लोग देते हैं। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, देखो आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर में क्या है, एक स्टोरिंग डिवाइस होती है जिनको हम मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी का स्पेस जितना दिया रहता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों को क्या करते हैं, डिकोड करके छोटी में बना करके उसमें रख लेते हैं, ताकि जो हमको काम से मतलब है कि हमारा काम होना चाहिए, टास्क पूरा होना चाहिए और स्पेस क्या होना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए। इसलिए हम डिकोडिंग का यूज़ करते हैं, कोडिंग का यूज़ करते हैं, ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा क्या हो सके, स्टोर हो सके। ये तो रहा कंप्यूटर का, बट इसमें देखते हैं क्या है। करा सबसे पहले वर्ड कोड, ध्यान सीखेंगे शब्द कूट। इसमें क्या दिया रहता है कि आपको कई सारे शब्द दिए रहते हैं एक साथ, ठीक है। जैसे लिखा रहेगा लेटर, ठीक, इज बुक, इस टाइप के आपको दिया रहेगा और इसका आपको कूट दिया रहेगा 2 3 या 1 2 3 दिया रहेगा, ठीक। वैसे ही आपको दे देगा दूसरा कुछ कि मान के चलो और चीज़ दे देगा कि डॉग इज रोड, ठीक, आपको ये दे देगा और इसमें दे देगा आपको कि 2 4 5, ठीक है। तो ऐसे टाइप का दिया रहेगा। इसका कहने का मतलब है कि इसमें 3 अक्षर दिख रहा है आपको, सॉरी 3 शब्द दिख रहा है आपको। तो इन 3 शब्द के जो डिकोड किया गया है उसमें भी 3 क्या है, डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि हो सकता है लेटर का डिकोडिंग 1 हो सकता है इज का 1 हो सकता है बुक का 1 हो, तो ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक। तो इस टाइप का अगर दिया रहेगा लेटर इज बुक, और यहाँ पे दूसरी टाइप का भी दिया रहता है 1 2 3 अंक में जो डिजिट है उसको छोड़ करके ऐसे दिया रहेगा ई जा गो, इस टाइप के भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं। इसका डिकोडिंग होता है ताकि बड़े जो हमारे पास शब्द हैं उनको हम छोटे में कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा कि फाइन, ठीक है, फाइन डिकोडिंग ऑफ रोड, रोड की डिकोडिंग किस डिजिट से हुई है, आपको वो पता करना है कि रोड का जो डिकोड हुआ है वो किससे हुआ है, ठीक है। हम आपको रफली एग्जांपल बताए हैं क्वेश्चन के, और कम से कम एक और आपको क्या नाम है डिकोडिंग दिया रहेगा इसमें, सॉरी कोडिंग दिया रहेगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग दिया रहेगा। तो हमको इसमें से रोड का पूछ सकता है, इज का पूछ सकता है, डॉग का पूछ सकता है कि क्या अंक होंगे, किस टाइप के कौन सा अंक होगा। तो हम आपको बताएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आप बस एक बार वीडियो देख लो, आपको 100% कोडिंग और डिकोडिंग का फंडा तो एकदम क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन के आंसर आपके गलत होने के चांसेस रहेगा ही नहीं, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, गारंटी के साथ ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक। अब दूसरा कह रहा है लेटर कोड, अक्षर कोड। इसमें क्या दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा कि भाई हमारे पास एक ऐसे दिया रहेगा कि हाउस है, ठीक है, हाउस, ठीक, इसको डिकोड किया गया है ठीक, ध्यान देखेंगे। इसके कहने का मतलब है कि अब ये मैं क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूँ, ये आप क्वेश्चन में आप ये नहीं समझेंगे कि ये क्वेश्चन है, ठीक। ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, कि हाउस को डिकोड किया गया है PTSMO से, ठीक। ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे हम आपको समझा रहे हैं। तो आपसे दूसरा किसी और का पूछ सकता है, तो ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम रिलेशन देखते हैं कि H का P से क्या हो रहा है, O का T से क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे O है तो इधर O मत करो, Z कर लो, ठीक है।
और यू का एस से क्या रिलेशन बन रहा है। देखो कभी कभी सीधे रिलेशन बनता है, कभी कभी उल्टे बनता है, ठीक है। इसलिए मैंने जब आपको एनालॉगी टेस्ट बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि इसका यूज बहुत सारे रीजनिंग में होंगे। अब देखो कभी कभी क्या है कि एच में प्लस कुछ जोड़ने से पी मिलेगा आपको, सेम वही चीज जोड़ने से आपको टी मिलेगा अगला वाले में। ऐसे करते करते में कभी कभी क्या होता है कि इसका एक अगर जो इसका प्लेस वैल्यू होती है, जो HOUSE की प्लेस वैल्यू होती है, PTSMZ की जो प्लेस वैल्यू होती है, उनमें जब हम कंपेयर कराते हैं तो कुछ एक सिस्टम टाइप का बनता है। जैसे कि यहाँ से A+1 करने पे P बन रहा है, तो O के +2 करने से T बन रहा है। ऐसे ऐसे करते करते मतलब आपको एक पता चल जाएगा कि उसका ऑर्डर इंक्रीजिंग है, उसका ऑर्डर डिक्रीजिंग है, कभी कभी कम होकर के आएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक में 2 बढ़ेगा, दूसरे में 5, फिर तीसरे में 2, चौथे में 5, ऐसे करके कुछ न कुछ आपको क्लू मिलेगा, जरूर कंपेयर करके मिलेगा, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे करके मिलेंगे, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे, आपके लेटर कोड में, ठीक है। 2 टाइप के हमने आपको सिखाया, एक तो वर्ड कोड बता दिया, वर्ड इस टाइप के आएंगे, हम अभी एग्जाम्पल में सब समझा देंगे आपको। फिर दूसरा हमने बताया लेटर कोड, अक्षर कोड में इस टाइप के दिया रहेगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या वेरिएशन हो रहा है, क्या वो बढ़ रहा है, क्या वो घट रहा है। इनके प्लेस वैल्यू में याद रख लेना, मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू। कभी कभी क्या होता है कि बीच वाले को फिक्स कर देता है, बाकी साइड वाले को इंटरचेंज करता है, ठीक है। इंटरचेंज करेगा, प्लेस वैल्यू को इंटरचेंज करेगा या इंक्रीज करके करेगा, कुछ भी करेगा वो। तो हमको इसके हिसाब से ही उस क्वेश्चन जो पूछेगा उसका आंसर देना। अब चलते हैं आपके एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो क्वेश्चन देखो इस टाइप से ही आता है, ठीक है। पहला शब्द कूट था, मैंने आपको वर्ड जो कोड है उसी का एग्जांपल लिया है। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है MXY DAS JCI, कह रहा ये इसकी कोडिंग है, किसकी है, अच्छी छोटी फ्रॉक। अच्छी छोटी फ्रॉक की जो कोडिंग है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना है। फिर लड़की बहुत अच्छी का दिया हुआ है JMX cos ZCI, लड़की करती शैतानी। देखो बच्चों ये इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कैसे, ऐसे जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, हम आपको इसका 2 क्वेश्चन कराएंगे। आपको 101% है कि पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। सिर्फ ध्यान से देखो, मैंने इसके पहले आपको सिर्फ समझाया कि होता क्या है, ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बहुत ज़रूरी है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार आप अगर उस क्वेश्चन के बारे में समझ लेंगे, जान जाएंगे, तो फिर लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने वही काम किया, आपको बताया सिर्फ। अभी अब क्वेश्चन बता रहा है कि कैसे लगाना है, ध्यान से देखना है, हम किस टाइप से लगाएंगे, सिर्फ ध्यान से देखो। 101% चांस है आप कर ले जाओगे। लड़की करती शैतानी, क्या है, NVGDRSCOS, ठीक। छोटी लड़की गिरी, कह रहा है DASAJP cos COS। इसकी कोडिंग ये दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रॉक का कोड बताइए, ठीक है। फ्रॉक का कोड क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। कोड बताइए, ठीक, या कूट बताइए, क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा। चलिए तब हम निकालते हैं फ्रॉक का कोड क्या है, कूट क्या है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि फ्रॉक का हमसे इसमें पूछ रहा है, तो हम बहुत सारे का निकाल लेते हैं, ठीक है। हमको चाहे जिसका पूछे इसमें से, फ्रॉक छोड़ दीजिए, लड़की का पूछे, छोटी का पूछे, शैतानी का पूछे, किसी का भी, तो आप सबका निकाल सकते हो। ध्यान से देखना है मैं जो काम कर रहा, पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले देखना है, कुछ नहीं, कहीं लिखने विखने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन में ही सारा आंसर हम निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। हम यहीं बैठे बैठे क्या करेंगे, निकालेंगे। ध्यान से देखना। जैसे अब ऐसा नहीं है कि अच्छी मतलब MXY लिख देंगे, DAS छोटी, फिर JCI फ्रॉक, फ्रॉक में JCI में देखो दिया भी है आंसर में JCI, ठीक है। फिर NVG, फिर MXY भी दिया हुआ है, फिर DAS भी दिया हुआ है। तो यहाँ से जितने बंदे तो MXY DAS JCI, इस 3 में से एक तो मार देंगे भाई, और मैक्सिमम तो JCI मारेंगे क्योंकि लास्ट में फ्रॉक है, लास्ट में JCI नहीं भाई, ऐसे करना ही नहीं है।
ऐसा तो ये तो दिमाग के परे ही है, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो सब गलत हो जाएगा। हम जैसे बता रहे सिर्फ वो ऐसे ही करना है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले पहला और दूसरा में जैसे मैं बता रहा हूं सिर्फ वैसे देखेंगे। पहले दूसरे को हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल अंडरलाइन मान लेते हैं, क्योंकि काम अभी पहले दूसरे से करना है, ठीक है, पहले दूसरे से देखते रहना। अब पहले दूसरे में तुमको देखना क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों तरफ कॉमन क्या है, ठीक है। देखो इस साइड पहले देखते हैं, लड़की बहुत अच्छी, अच्छी छोटी फ्रॉक, इसका मतलब है कि ये जो चीज है दोनों में क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखना, ये दोनों चीज क्या है, दोनों लाइन में आ रहा है। अब इसमें ढूंढना है कि दोनों लाइन में क्या चीज आ रहा है। देख लो, दोनों लाइन में जेसीआई आ रहा है, इसमें भी जेसीआई आ रहा है, इसमें भी जेसीआई आ रहा है। इसका मतलब है जेसीआई किसका कोड हो गया, किसका कोड हो गया, अच्छी का। ठीक, यहीं पे कर लेंगे कि अच्छी का जो कोड है वो क्या हो गया, जेसीआई। मतलब अच्छी वाले के यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, जेसीआई। अब तुमको छोटी का पता कर लेना है, फ्रॉक का अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक, अब पहले का कंपैरिजन हो गया, अब दूसरे का तीसरे से कंपेयर कराते हैं। देखो जब दूसरे का तुम तीसरे से कंपेयर कराओगे तो दूसरे का तीसरे में, इसमें भी देख लो कि क्या चीज दोनों में है। तो इसमें आप देखोगे लड़की बहुत अच्छी, लड़की करती शैतानी, तो क्या चीज दोनों में दिख रहा है, लड़की दोनों में दिख रहा है। और इसमें आप देख लो दोनों में क्या दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन, मतलब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में क्या चीज दिख रहा है, JMX कॉस, तो ये चीज दोनों में दिख रहा है। ठीक, इसका मतलब है लड़की का कूट क्या हो गया, कॉस हो गया, COS हो गया। ठीक, लड़की का कूट COS हो गया। अब तीसरे और चौथे में मिलाएंगे। तीसरे चौथे में लड़की करती शैतानी, छोटी लड़की गिरी, तो यहां पर भी क्या दिख रहा है, यहां पर दोनों में क्या दिख रहा है, लड़की दिख रहा है। तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें भी दोनों में COS दिख रहा है। ठीक, तो कोई बात नहीं है। अब फर्स्ट का लास्ट से करते हैं, पहले का लास्ट से कंपेयर। ठीक है, पहले का लास्ट में देखेंगे, अच्छी छोटी फ्रॉक, छोटी लड़की गिरी, इसका मतलब छोटी यहां भी है, छोटी यहां भी है। अब इस पहले और लास्ट में देखेंगे दोनों में क्या है, DAS AJP CO, तो DAS दोनों में दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो चीज है वो किसके लिए आ रहा है, दास के लिए आ रहा है। ठीक, DAS के लिए आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा DAS। अब देखो मैंने आपको बताया था DAS किसका हो गया, छोटी का, JCI किसका है, अच्छी का, तो फ्रॉक का क्या हो गया, बस यही लाइन में बचा हुआ है फ्रॉक का, ये क्या है, ये फ्रॉक के लिए ये हमारा कोट हो गया। ठीक, क्या हो गया, कूट हो गया फ्रॉक, फ्रॉक का कूट क्या हो गया, MXY, क्या हुआ, MXY, यही हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, मैंने देखो सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन बना लो, पहले का कंपेयर दूसरे से करो, दोनों में क्या चीज सेम दिख रहा है उसको सेम करके मिला लो, और इसमें भी जो सेम है वो उसका हो जाएगा कोड। ठीक है, फिर दूसरे का तीसरे से मिला लो, जो चीज सेम है वो उसका कोड हो जाएगा। फिर तीसरे का चौथे से मिला लो, जो सेम होगा वो उसका कोड हो जाएगा। फिर ना मिले तो पहले का लास्ट से कर लो। ठीक है, देखो हमसे पूछा था फ्रॉक का क्या होता है, तो मैंने MXY बताया, MXY निकाला, लेकिन उसके साथ साथ हमको और मिला क्या, छोटी का दास मिला, लड़की का मिल गया क्या, COS। अब देखो और सारे तुम निकाल सकते हो, इसका क्या है, दास का सीधी सी बात है छोटी है, और कॉस का क्या है, लड़की, तो AGP का क्या हो जाएगा, AGP का हो जाएगा गिरी। ठीक है, क्योंकि यही बचा है इस लाइन में भाई, पहले इसका पता हो गया, इसका पता हो गया, ये लड़की है तो बचा क्या, यहाँ पे छोटी लड़की का तो पता हो गया, बचा क्या, गिरी, गिरी हो जाएगा किसका, AGP का। अब इसमें देखो NVG, DRS और COS तो आपको पता ही है, DRS और कहीं दिख रहा है, DRS। ठीक, तो DRS एक ही है। ठीक, तो और देखेंगे NVG और कहीं पे है, NVG इधर नहीं है। तो हमारे हिसाब से मैक्सिमम मैंने आपको निकाल करके दे दिया कि जो कि जहां जहां पर है। ठीक है, AJP भी एक ही है, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा उसमें से इतने में निकल के आ जाएगा कि कौन किसका क्या है। मैंने आपको बताया छोटी लड़की गिरी, फिर से उसके बाद और यहाँ पे छोटी का तो पता हो गया, फ्रॉक का अच्छी का भी पता हो गया, लड़की का भी पता हो गया। देखो लड़की यहाँ पे देखो ध्यान से, लड़की का तो मिल गया कॉस, ठीक,
अच्छी का JCI, देखो लड़की का कॉस, अच्छी का JCI, तो JMS किसका हो जाएगा? बहुत का हो जाएगा। JMS किसका हो जाएगा? बहुत का हो जाएगा। तो आप ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते करते आपको पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इसका कराएंगे, उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे किस पे? अक्षर कोड पे, लेटर कोड पे। चलो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा भाई, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आंसर हम आपको बता दें। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1 2 3 से अभिप्राय है गर्म फिल्टर कॉफ़ी। 1 2 3 का मतलब है गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी। दूसरा कह रहा है कि 3 5 6 का अभिप्राय है, 3 5 6 का अभिप्राय है, मतलब अर्थ है बहुत गर्म दिन। आगे कह रहा है एंड और 5 8 9 से अभिप्राय है दिन और रात। तो बताइए कि बहुत के लिए कौन सा अंक है? देखो बच्चों, हमको क्या करना है, बहुत के लिए कौन सा अंक आया है उसका आंसर निकालना है कि बहुत के लिए कौन सा अंक है। देखो बहुत इसमें है 3 5 6, मतलब मेरा आंसर इन्हीं के बीच में आने वाला है 3 5 6। आपका आंसर दिया है 9 8 5 6, ठीक है। कितना आंसर है? ए है 9, बी है 8, सी है 5 और डी है 6। तो देखो 3 5 6 है, तो इसमें 5 और 6 ही आंसर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों इसमें तो है ही नहीं। तो आपका आंसर या तो 5 होगा या तो 6, लेकिन हमको ऐसा तो आंसर है नहीं कि हम दोनों टिक करके आएंगे, हमको तो एक बताना है। हम आपको एक्यूरेट बताते हैं कि क्या आंसर आएगा। याद रख लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ आपको देखना है। सबसे पहले मेरा टारगेट और मेरा मकसद होना चाहिए बहुत के लिए, ठीक है। तो बहुत के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे को या तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैंने आपको बताया था 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, कभी कभी 4 दिया रहेगा, 5 भी दे सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन उस लेवल से पूछेगा। और दूसरी बात क्या है कि कई सारे इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी बहुत पूछा है, दिन का भी पूछ सकता था, रात का पूछ सकता था, गर्म का पूछ सकता, किसी का भी पूछ सकता था। तो हम किसी का भी निकालते हैं इसमें से। देखो अब सबसे पहले मेरा टारगेट है बहुत का, तो पहले और दूसरे में देखो, पहले और दूसरे में यहाँ से अगर देखेंगे तो 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखो इन दोनों में भी क्या कॉमन है, गरम, तो इनका कोड क्या हो जाएगा भाई, गरम का क्या हो गया 3, लिख लो आप यहीं पे, एक काम खत्म। आपने एक गरम का तो निकाल दिया इसमें से, गरम का तो 3 तो हट गया। अब यहीं से बहुत बंदे होते हैं, देखो 5 और 6 अभी भी नहीं निकल के आएगा, 5 और 6, 5 का भी पता हो जाता, 6 का पता हो जाता तो हम बता सकते थे। अब दूसरे का तीसरे से कंपेयर कराओ, 3 5 6, 5 8 9, मतलब 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। इसमें देखो क्या कॉमन है, बहुत गर्म दिन, दिन और रात, तो ये दोनों क्या है, कॉमन, ये दोनों कॉमन है। इनमें भी ये दोनों 5 कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब देखो सीधी सी बात है, दिन हो गया 5, ठीक, गर्म हो गया 3, तो 5 और 3 तो यहीं पे खत्म हो गया, तो बहुत के लिए क्या है कोड 6, ठीक है, क्योंकि बचा वही है 6। आपका आंसर भी कितना है 6 है। समझे मैंने क्या बताया, मैंने 3 और 5 का तो निकाल दिया कि गरम और दिन का तो निकल के आ गया, गरम का है 3 और दिन का कितना है 5, तो इस 3 और 5 में 2 तो निकल के बच्चे 6, बचा कितना है बहुत, तो बहुत का कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको 100% समझ में आ रहा होगा, सिर्फ आप वीडियो देखते रहो, आपको मैंने ये बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये है क्वेश्चन, जरा हम पढ़ देते हैं, आपको सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कह रहा एक निश्चित सांकेतिक भाषा में कह रहा है ली रा दे, लिखा हुआ है ली रा दे से अभिप्राय है व्हाट वाज इट, इसका मतलब है व्हाट वाज इट, व्हाट वाज, इसको हम ये लिखेंगे। फिर मो नील से अभिप्राय है, मो नील से अभिप्राय है यू गो। फिर कह रहा है नील पोम रा, नील पोम रा से अभिप्राय है यू लाइक इट। फिर दिया हुआ है
टॉक ली फो से अभिप्राय है सी वॉज सिक। तो वॉट, तो उस सांकेतिक भाषा में, मतलब इसी सांकेतिक भाषा में व्हाट यू लाइक को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो मैं आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है आपका नील रा ली। सेकेंड ऑप्शन है आपका डे नील पॉम। थर्ड है पॉम नील रा। लास्ट ऑप्शन है पॉम रा ली। ठीक, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन अभी पढ़ा है, तीसरा क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको सिखा करके देते हैं। इस बार थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो बहुत बंदे सोचेंगे यार स्किप कर दो, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे मेरे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो। अब देखो क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने जैसा बताया था, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, नहीं मानोगे तो भी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। आप अगर वैसे ही आपके पास दिमाग है तो आप वैसे ही करो। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने जैसा बताया वैसा करो, पहले का कंपेयर दूसरे से करो। ठीक है, तो पहले का किया ली रा दे मो नील, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। व्हाट वॉज इट यू गो, देख लो कुछ कॉमन है, नहीं है, छोड़ देंगे। दूसरे का तीसरे में चलते हैं, मो नील नील पॉम रा। हाँ भाई, एक तो कॉमन है, कॉमन क्या है, नील। कॉमन क्या है, नील। तो इधर कॉमन क्या है, इधर यू गो यू लाइक इट, मतलब यू दोनों में दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, नील मिला हमको और इसका क्या मिल गया हमको, यू मिल गया भाई। एक चीज तो हमको मिल गया, जिसका मिल जाए हम अलग से अपना लिखते रहेंगे। ठीक, पहले का एक का आंसर हो गया। अब तीसरे का चौथे से करते हैं। ठीक है, तीसरे का चौथे से करके देखते हैं। नील पोम रा, नील पोम रा, इसका नीचे वाले में टुक ली फो, भाई नहीं है। देखो इसमें नील पोम रा टुक ली फो, सवाल ही नहीं बनता। इसमें भी कुछ कॉमन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट का लास्ट से कराते हैं। ली रा दे टुक ली फो, हाँ भाई एक है ली। ठीक है, पहले और लास्ट में आप देखोगे तो एक चीज मिल रहा है, क्या, ली। तो इसमें भी पहले और लास्ट में एक चीज मिल रहा होगा। सी वॉज सिक, वॉट वॉज इट, इसका मतलब है वॉज दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। तो हम वॉज यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ली का हमको मिला वो क्या मिला, वॉज मिला। दो चीज मिल गया। ठीक, यहाँ से दो चीज हम सर्कल बनाते जाए। आप सर्कल बनाते जाओगे तो बेटर रहेगा क्योंकि हमको पता रहेगा कि इनका मैंने निकाल लिया है। ठीक है, इतने का तो हो गया। अब देखो, जब u का पता हो गया तुम इसमें से कि u का क्या है, नील का u है। ठीक, तो मो का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। लिख सकते हो मो का क्या, गो, क्योंकि वही बचा था, मो का गो। ठीक, अब पहले का थर्ड से मिलाते हैं, कुछ मिल रहा है ना। ठीक, तो फोर्थ का फर्स्ट से मिलाया, मिला। थर्ड का फर्स्ट से मिलाओ, नील पॉम रा, हाँ भाई रा का मिल रहा है। देखो इसका इससे मिलाओ जरा, इसका इससे मिलाओगे तो दोनों में क्या है, रा है। दोनों में क्या है, रा, दोनों में दिख रहा है। तो पहले और तीसरे में क्या चीज दोनों में दिख रहा है, पहला और तीसरा, यू लाइक इट, वॉट वॉज इट, इट दिख रहा है दोनों में, दोनों में दिख रहा है भाई इट। तो इट का भी एक मिल गया, क्या, रा, मतलब रा हो जाएगा किसका, इट का हो जाएगा। अब देख लो भाई, इसमें वॉज इट का तो मिल गया, वॉज का मैंने लिखा है, सॉरी हाँ, वॉज का इधर लिखा है ली, वॉज का ली, फिर रा का इट, तो बचा कितना, दे। दे मतलब क्या हो जाएगा, डी का, डी ई का मतलब क्या हो जाएगा,
जो इसमें बचा है भाई, ये दोनों तो हो गया, तो जो इसमें बचा है वो तो क्या हो जाएगा, वॉट। ठीक, हमको चाहिए एक्चुअली में क्या, वॉट यू लाइक। तो हमको एक तो मिल गया क्या, वॉट, यू का भी मिल गया नील। अब लाइक बचा है। इसमें देखो, इन दोनों में, इनमें देखो, यू का मिल गया है, इट का मिल गया है। ठीक है, यू का कितना है, नील ये, और इट का कितना है, रा। तो ये किसका हो जाएगा, जो बचा है, मतलब पॉम किसका हो जाएगा, लाइक का। पॉम किसका हो जाएगा, लाइक का। ठीक, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन। अब हमको सबसे पहले बोला है कि किसका निकालना है, व्हाट यू लाइक। ध्यान देखना, व्हाट इसमें भी आप गलत कर सकते हो, यू लाइक हम आपको बता देते हैं। ठीक, व्हाट की जगह पे व्हाट का क्या है, दे। ठीक, यू नील, लाइक पॉम। तो मिलाओ, ये वाला कौन सा आंसर है, दे नील पॉम। तो दे नील पॉम, ऑप्शन क्या, बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताओ। ये चीज़ मैंने एकदम आसानी से आपको बताया, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जहाँ पे क्वेश्चन दिया है वहीं पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका लास्ट क्वेश्चन किसका, लेटर कोड का। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, मैं वो पढ़ के आपको पहले सबसे पहले सुना देता हूँ। एक निश्चित भाषा में ओका पेरू से अभिप्राय है फाइन क्लोथ। ओका पेरू से अभिप्राय है फाइन क्लोथ। कह रहा है कि ओका पेरू से अभिप्राय फाइन क्लोथ। मीटा लीजा का अभिप्राय है क्लियर वेदर, और डोना लीजा पेरू से अभिप्राय है फाइन क्लियर वेदर। तो इस भाषा में वेदर से क्या अभिप्राय है, या वेदर का कोड क्या होगा, वो हमको बताना है। एक ही क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या, वेदर का कोड। अब ध्यान से देखना, मैंने जैसा बताया था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ के यहीं पे रखो। सबसे पहले बस पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये लिख लो। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने बताया है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। पहले का दूसरे से मिला लो, कुछ मिल रहा है, ओका पेरू, मेटा लीजा, नहीं मिल रहा है, सवाल नहीं बनता, तो मत मिलाओ। दूसरे का तीसरे से कंपेयर कराओ, मेटा लीजा, डोना लीजा पेरू। हाँ भाई, लीजा दोनों में दिख रहा है, जिसका मिले हम लिख लेंगे। तो इसमें भी पक्का है कि दो चीज सेम होगा, क्लियर वेदर, फाइन क्लियर। क्लियर यही मिला, आगे जाने की जरूरत नहीं। तो सीधी सी बात है, लीजा का जो मतलब है वो क्या हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि क्लियर है। ठीक, देखो कितना मस्त चीज आ रहा है, क्लियर से क्लियर। लीजा का क्या हो गया, क्लियर हो गया। एक चीज तो आप समझ गए। अब जब लीजा का क्लियर हो गया यहां से कि क्लियर है लीजा का, तो वाटर किसका हो जाएगा, मेटा का। ठीक, मेटा हो जाएगा वाटर से, क्योंकि भाई दो ही वर्ड है। ठीक, अब देख लो इसमें, अब लास्ट का पहले से मिलाते हैं, डोना लीजा पेरू, ओका पेरू। हाँ है, पहले का लास्ट से कराओगे तो डोना लीजा पेरू, ओका पेरू, पेरू दोनों में आ रहा है, तो पक्का है पहले और लास्ट में भी कुछ चीज दोनों में आ रहा होगा। देखो फाइन आ रहा है। ठीक, तो पेरू का क्या हो जाएगा, पेरू का फाइन हो जाएगा। ठीक, तो पेरू हो जाएगा किससे, फाइन से। अब देख लो यहाँ पे तुमको फाइन का पेरू है। ठीक है, ये क्लियर का लीजा अभी मैंने सिखा के दिया, क्लियर का क्या है, लीजा। तो वेदर का क्या बचा, डोना। तो वेदर का क्या हो जाएगा, कोड डोना, और इसमें डोना एक है, डी ऑप्शन। ठीक, तो आपका आंसर डी ऑप्शन। देखो इससे बढ़िया मुझे तो नहीं लगता है कि आपको भाई, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिखा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे जैसा लग रहा है, मैं अपना 100% क्या 200% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना मुझे आ रहा है मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, 50% छोड़ देते हैं। 50% जो करके आते हैं उसमें से 40% गलत करके आते हैं, 10% होते हैं जो सही करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। एग्ज़ाम हमेशा ऐसे ही होता है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आप देखेंगे 1 करोड़ फॉर्म गया है, 35,000 40,000 वैकेंसी। आप निकाल लेना कि पर सीट कितने कैंडिडेट पड़े हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पड़े हुए हैं। तो आपको जब देखो, आप क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को
सही करना वो बड़ी बात है, ये मेरा फंडा है। आप क्वेश्चन 10 ही करो, 10 सही करके आओ। कम से कम खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैंने सही किया है। अब तुमने 100 मार्क के आए, तुम्हारा 5 सही है, 95 गलत है, क्या मतलब है, नेगेटिव में चले जाओगे। तो आप जितना करो सही करो। तो मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं जितना टॉपिक कवर करूँ सब आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ से तो हमको लग रहा है कि आपको पूरा ये चीज़ जो मैंने अब भी आपको पढ़ाया कि वर्ड कोडिंग, जो शब्द का कोडिंग मैंने आपको पढ़ाया, पूरा समझ में आया होगा कि कैसे करना है। फंडा पूरा क्लियर हो गया। हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना, 100% आ जाएगा आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, हम आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे या और वीडियो बना देंगे। अब हम इसके आगे जब भी आपको पढ़ाएंगे तो आपको लेटर कोड पढ़ाएंगे, ठीक है, कि हम अक्षर का कोडिंग दूसरे अक्षर से कैसे किस हिसाब से कर रहा है वो पढ़ा देंगे। क्योंकि ये मैंने आपको लगभग 4 क्वेश्चन बहुत कराया, 4 क्वेश्चन आपको और एकदम अच्छे से करा करके दिया। आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप करना, 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा और आप सही करके आओगे, गलत नहीं। मेरा पढ़ाने का यही तरीका है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बता दो, अपने दोस्तों को शेयर करो, बोलो लाइक करो, और आप लाइक करो। अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।